गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये है कुछ अक्टूबर नवंबर का ये पूरा जो नज़ारा है ये गुलदाउदी का। तो देखिए इस तरह से आप भी फ्लावर पा सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सारी मेरी कटिंग लग चुकी है और इसके पहले का वीडियो एक मैंने बनाया था कि आपको कैसी कटिंग लगानी है, तो ये सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कुछ कटिंग मैंने सॉइल और सैंड में मिक्स करके लगाई थी। और ये जो 2 गमले हैं तो ये इसमें मिट्टी है और ये जो सारे हैं इसमें रेत है। तो इस तरह से अब मिट्टी आपको कैसी तैयार करनी है, अब सारे जो छोटे पौधे हैं उनको मुझे रिपोर्ट करना है। तो इसमें आपको 7 पार्ट मिट्टी लेनी है, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट। इस तरह से ये मेरी गार्डन सॉइल पुरानी है तो इसमें कोकोपीट और सैंड मिक्स की हुई है। तो अब इस बार मैं सिर्फ इसमें कंपोस्ट डालूँगी। तो ऐसे 7 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट आपको कंपोस्ट लेना है। तो इस तरह से ये मेरी सारी मिट्टी तैयार है। तो इस साल अभी चलिए ये मैं सब ले लेती हूँ। और देखिए ये मेरे पास जो भी मिट्टी बनी हुई है तो इसमें सारा मिक्स है और ये मेरी पुरानी मिट्टी है। मैंने इसे सुखा कर रख दिया था और अभी जब बारिश का महीना चल रहा है फिर भी एक बड़े से कंटेनर में इसे भर के रखा था। तो देखिए ये मेरा 5 इंची गमला है। तो इसमें देखिए मैं कंपोस्ट लूँगी। कोई भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर खाद ले सकते हैं या जो भी किचन वेस्ट से बनती है वो खाद ले सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ये मैंने गोबर खाद ली है। तो एक पार्ट देखिए इसमें मैं इस वक्त ये कंपोस्ट मिलाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हुई है ये। तो यानी बहुत 1 साल पुरानी या अगर वैसे गोबर खाद आपको मिलती है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें फिर लूँगी ये बोन मील। देखिए तो अपने हिसाब से डालना है। कोई भी जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये मैंने 2 मुट्ठी ली है बोन मील। और ये देखिए इप्सम सॉल्ट थोड़ा सा 1 चम्मच कह सकते हैं आप। तो मैं तो कोई मेजरमेंट से नहीं लेती हूँ, जैसे अभी मुझे आदत सी हो गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ा डालती हूँ। तो इस वजह से मैं अभी मुझे जल्दी है थोड़ी सी। और ये डीएपी देखिए 1 चम्मच, जो आपका जो टीस्पून होता है तो उतना ही चलेगा। और ये फंगिसाइड, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल फंगिसाइड का होता है क्योंकि जब भी छोटा पौधा है उसे फंगिसाइड की बहुत ज़रूरत होती है। इससे अगर फंगिसाइड हम डालते हैं तो इसके रूट गलने नहीं लगते और पौधा भी अच्छे से ग्रो होता है। तो ये सारी हमने चीज़ें ली है। अब हम इस सब को मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए तो हर एक पौधे को मैं यही सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ। अलग अलग तरह की सॉइल मिक्स नहीं बनाती, लेकिन जो बल्ब्स प्लांट होते हैं, जो बल्ब्स लगते हैं, उनके लिए मैं 50% मिट्टी लेती हूँ और 25% गोबर खाद और 25% रेत लेती हूँ। तो इस तरह से ये कुछ वेस्ट वाले जो होते हैं वो ग्लास है। तो इसमें देखिए मैंने पूरे तो ये भर लिए हैं। भाई मुझे छोटा सा कुछ भी नहीं मिल रहा है पानी डालने के लिए, तो मैं इसमें आप एक छोटा सा कोई भी मग लीजिए जिससे आप इसमें अच्छे से पानी दे सकें। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी मुझे जल्दी वीडियो बनानी है क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर मेरा वीडियो इसी वजह से रह जाता है। तो इस तरह से सभी कप में पहले जो भी सूखी मिट्टी है तो सबसे पहले उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे इसमें मैंने जो ग्लास है वो बना लिए हैं। तो चलिए मैं एक एक दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे गुलदाउदी की कटिंग जो मैंने लगाई थी और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। सबसे पहले मिट्टी के जो थे मेरे कुछ कटिंग्स वो यानी पानी की वजह से यानी मेरा ध्यान नहीं देना हुआ और उस वजह से पानी की वजह से वो यानी गल गए क्योंकि वो मिट्टी में लगाए थे। तो ये देखिए इनके रूट आप देख सकते हैं। ये देखिए तो रेत में रूट बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। तो उस वक्त मेरे पास जो भी गमले खाली मुझे मिलते थे उसमें मैं कटिंग लगाती गई। कटिंग तो मेरी सारी लग गई, लेकिन क्या हुआ कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और वो सारी कटिंग पानी में रह गई। तो कुछ गल गई, कुछ ख़राब हो गई। तो बाद में फिर से मैंने इनको रेत में लगाया, तो अभी अच्छे से चल रही है।
मुझे लगा इस विंटर मेरा शायद गुलदाउदी लगाना नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो धूप में जो थी, यानी काम के वक़्त मुझे ध्यान देने को ही नहीं मिला। तो सारी जो मेरी गुलदाउदी की जो प्लांट्स थे वो ख़राब हो चुके थे। तो उसके बाद मैं नर्सरी से गई और उन भैया से बहुत रिक्वेस्ट की और उनसे मैंने कुछ प्लांट ख़रीद लिए और उसके कटिंग लगा दिए थे। तो ये सारे वही कटिंग है। तो इसमें से कौन सी कलर है ये मुझे भी नहीं पता है। तो देखते हैं कौन-कौन से कलर है। यानी सभी कलर मेरे लिए सरप्राइज़ होंगे, क्योंकि मैं शायद 10-15 प्लांट लाई थी और उसकी कटिंग मैंने बनाई थी। तो हर एक इसमें अभी मुझे नाम भी नहीं पता, कलर भी नहीं पता। ये जो दूसरा प्लांट है तो इससे मुझे लगता है कि ये शायद डार्क रेड कलर होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके पत्ते से मुझे कुछ पता चलते हैं और मैं हमेशा उन्हीं से ये सारी गुलदाउदी के प्लांट लाती हूँ जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये वही होगी। तो ये देखिए, इसका रूट भी देखिए बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है। तो कटिंग लगाना मैं नहीं छोड़ूंगी। जो भी मुझे गुलदाउदी के प्लांट दिखते हैं तो उनकी कटिंग और मैं लगाती रहूँगी, क्योंकि जो भी फिर मेरे घर में आते हैं तो फूलों को देखकर उनको भी लगता है कि हमारे यहाँ भी पौधे होने चाहिए। तो उनके छोटे छोटे पॉली बैग में मैं लगा देती हूँ और जो भी आते हैं तो उनको भी मैं गिफ्ट देती हूँ अपनी तरफ से। तो इस तरह से देखिए, जो नीचे के पत्ते हैं उनका हमें कुछ काम नहीं होता और जब मिट्टी से वो लग जाते हैं तो उनमें बीमारियां शुरू होती है। तो इसलिए नीचे के जो भी पत्ते हैं तो वो सबसे पहले निकाल लें और इस तरह से देखिए रूट को आपको ऐसे सेट करना है बहुत ही अच्छे से। और इस तरह से मिट्टी डालकर देखिए इसे थोड़ा सा, हर एक प्लांट को आप थोड़ा सा प्रेस कीजिए। कोई भी जब नया प्लांट लाते हो, नर्सरी से प्लांट लाते हो, तो लगाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी को जब आप डालते हो तो फिर से आप उसको सभी तरफ से अच्छे से प्रेस कीजिएगा। देखिए इस तरह से। तो ऐसे सारे मेरे प्लांट देखिए अब रेडी करती हूँ। और ये मुझे छोटे छोटे कप बहुत अच्छे मिल गए थे, क्योंकि ये तो मैंने यानी बहुत ही पुराने वक्त जब प्लास्टिक चलता था तब मैंने लिए थे और ऐसे बहुत सारे कप मेरे पास थे। और ये देखिए, ये भी एक बहुत ही हेल्दी यानी दिख रहे हैं सभी कटिंग। तो इस तरह से सारी कटिंग देखिए। तो ये हो गई और एक कटिंग जो बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रही है। तो जैसे मैंने कहा था कि नीचे के पत्ते हमें नहीं रखने हैं, सारे पत्ते हमें निकाल लेने हैं। जो भी पत्ते आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि इसमें यानी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ सड़ जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो वो सारे पत्ते आप निकाल लें और एक एक करके इस तरह आप हर प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। ये देखिए, ये कुछ मिट्टी में मैंने लगाए थे पौधे। जैसे मैंने कहा था कि मेरा ध्यान ही नहीं देना हुआ और इसमें जो कुछ पौधे थे छोटे-छोटे वो गल भी गए, क्योंकि पानी ऊपर से गिरता गया और सारी कटिंग मेरी पानी में ही थी। और अभी जो भी कटिंग है वो भी सारी पानी में ही है, मैंने शेड में नहीं रखा है। और लेकिन रेत में जो थी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही, क्योंकि कंटिन्यू हमारे यहाँ पूरा 1 मंथ हो गया है, अभी लगातार बारिश शुरू है। तो इस वजह से मिट्टी के प्लांट थे वो मेरे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी सारे देखिए इसमें ऐसे लगाऊंगी। तो इसमें मिट्टी के इसमें ज़्यादा रूट की ग्रोथ नहीं हुई है, तो अगली बार से मैं जो भी कटिंग होगी वो मैं सैंड में ही लगाऊंगी। और देखिए इस तरह से इस पौधे को भी मैं रिपोर्ट करती हूँ और हर वक्त देखिए हर पौधा आपको इसी तरह से रिपोर्ट करना है। इस वजह से रूट को भी डैमेज नहीं होता और बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट भी निकल आता है। और ये भी मेरा जो गमला है ये भी मिट्टी में लगाए हुए कटिंग है सारी। देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि इस साल मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कटिंग जहाँ मुझे मिली, क्योंकि वो पौधा मर रहा था, इसलिए मैं जल्दी में इन सारे जो कटिंग थे उनको मैंने मिट्टी में लगाया।
और जो मैं नर्सरी से लाई थी तो वो मैंने सारी रेत में लगा दी थी, क्योंकि उस वक्त मौसम अच्छा था तो रेत में भी कटिंग चल सकती थी। और ये सारी कटिंग जब मैंने लगाई थी तो बहुत धूप थी और इस वजह से ये कटिंग बच गई मेरी, यही मेरे लिए बहुत है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इस तरह से सारी कटिंग आप लगाती जाइए। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा-सा देखिए इस तरह से आप कुछ अपने इसमें मैनेज कर लेते हो और एक तरीका जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बहुत ही ईज़िली ये सारे काम हो जाते हैं। इन सारे कटिंग को लगाए हुए शायद मुझे 1 या सवा महीना हो गया है। तो इसलिए अब आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। मेरा एक जो पहले का वीडियो है वो अभी मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग किस तरह से लगाते हैं और उसके बाद लगाने के बाद यही प्रोसीजर आप आगे शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आप लेट भी हो गए हैं तो फिर भी आप अभी कटिंग लगाइए और जैसे मैं 1 महीने बाद रिपोर्ट करती हूँ तो उस तरह से आप 1 महीना यानी मैं आगे चलूँगी और आप मेरे पीछे-पीछे इस तरह से सारी कटिंग लगा लीजिए। अभी देखिए बिल्कुल धीरे-धीरे से आपको वाटरिंग करनी है और इतना पानी डालना है कि नीचे से अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे रूट तक ये पानी पहुँचता है और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करने लगता है। तो इन सारी कटिंग को मैं लगा चुकी हूँ देखिए इस तरह से। अब इनको आपको रखना है शेडी एरिया में, कभी क्योंकि अभी बारिश शुरू है तो इन पौधों को अगर आप पानी में रखेंगे तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी शेड में रखूँगी और ये सारी कटिंग अब मुझे लगानी है। तो देखती हूँ कि कितना वक्त मुझे लगता है, लेकिन बहुत देर लगेगी। तो इन सारी कटिंग लगाने के बाद देखिए मैं इन्हें अपने जहाँ पे मेरा नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर मुझे जगह मिल गई है। तो इस तरह से सारी कटिंग मैंने अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रख दी है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।